हमने लेसन 8 द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स रीड करा था। कहाँ तक रीड करा था बेटा हमने पेज नंबर 201 तक रीड कर लिया था, ये भी रीड करा था लिजार्ड के बारे में। अब हम आगे पॉइंट्स फॉर डिस्कशन करेंगे रीड। ओके, ये बताया था आपको नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ द सीजन इन विच इट इज सीन, कौन से सीजन में ये एनिमल देखे जाते हैं। लिजार्ड छिपकली कहाँ कब देखी जाती है, समर में बताया था आपको मैंने। स्नेक आपके रेनी सीजन में, फ्रॉग रेनी सीजन में। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाई आर फ्रॉग्स सीन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हमें फ्रॉग्स जो है रेनी सीजन में क्यों बार बार दिखाई देते हैं। व्हाई मॉस्किटोज आर सीन रेयरली इन एक्सेसिव विंटर, मॉस्किटो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब कहाँ चले जाते हैं, आर सीन बहुत कम नजर आते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इस चैप्टर पे पढ़ते थे। मुनिया ब्रदर, अच्छा फ्रॉग हमें क्यों दिखाई देते हैं रेनी सीजन को, अच्छा लगता है इसलिए। फ्रॉग जो होता है उसकी जो हैबिटेट होती है वो इस टाइप की होती है कि वो बारिश के मौसम में निकलता है, और जो मॉस्किटो होती है उनकी भी ऐसा उनकी हैबिटेट होती है कि वो ज़्यादा विंटर को नहीं सहन कर पाते, बियर नहीं कर पाते, इसलिए वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। मुनिया ब्रदर राजू, कैन आई ऑल्सो लिव इन वाटर लाइक अ फिश एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड। ब्रदर भाई राजू, क्या हम फिश की तरह पानी में रह सकते हैं, क्या हम एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। राजू, ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी जानवरों की अपनी खुद की एक स्पेशल मतलब स्पेसिफिक मतलब एक निश्चित एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि खुद की उसकी एक विशेषता होती है। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स हम लोग हो गए इंसान, बर्ड्स पक्षी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से अलग हैं। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हम लोग टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल जीव जंतु हम लोग टेरेस्ट्रियल जीव हैं। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम लोग पानी में नहीं रह सकते। अब आ जाओ इधर, कॉलोनी ऑफ एंट्स, देखो चींटियों का एक झुंड होता है, कॉलोनी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चींटी के बारे में नॉलेज लेंगे हम। और रॉ ऑफ एंट्स, मतलब जो रॉ एंट्स हैं, जो चींटियां हैं, वो आपने देखा होगा कि यू विल सी कि चींटियां जो है हमेशा रो में चलती हैं, मतलब एक लाइन में चलती हैं, ठीक है, क्यों बना के चलती हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसी बारे में पढ़ते हैं। इन मुनियास हाउस इन अ कॉर्नर अ होल ऑफ एंट्स वाज देयर, the ants were entering the hole in a row. Similarly, many ants were seen moving under the plant pot in a garden. The ground was a bit moist there. क्योंकि क्या होता है, चींटियों को आपने देखा होगा कि आपके घरों में होती है, वो एक लाइन से चलती हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चींटियों को देखा होगा जो पॉट के नीचे रहती हैं, मतलब गमला, मिट्टी का गमला होता है, उसके नीचे नमी होती है पानी की, उसमें वो नीचे रहती हैं। जब आप पॉट को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्ट रहता है, मतलब नमी रहती है, पानी की नमी रहती है। When the pot was removed from its place, the ants started moving here and there, carrying their eggs. तो अगर आप पॉट को हटाते हो तो वो अपने अंडे को इधर उधर ले जाते हुए दिखाई देती है। मुनिया's mother told her that the ants release a substance while moving. मुनिया की मम्मी ने बताया कि भाई ये जब चलती हैं तो अपने पीछे अपने बिहाइंड अपने पीछे एक तरह का सब्सटेंस छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं, सब्सटेंस रिलीज करती हैं, पदार्थ रिलीज करती हैं, जिससे कि वो एक के पीछे एक चलती हैं, उन्हें डायरेक्शन पता चल जाती है। ड्यू टू द अदर एंड्स मूविंग जस्ट बिहाइंड, जिसकी वजह से जो दूसरी एंड्स हैं वो उनके पीछे पीछे चलती हैं। रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली, और वो आसानी से अपना रास्ता देख पाती हैं। When the ants bites us, जब कभी चींटी हमें काट लेती है, they release that poisonous, वो जो poisonous होता है, वो जहर होता है हमारे अंदर, वो डाल देती है, और substance in our body due to we have pain, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। The ants always live in groups, चींटियां हमेशा ग्रुप में रहती है। They have their own world, उसको उनका खुद का एक संसार होता है। Ants make their colony under the soil, ठीक है, एक ग्रुप में रहती हैं। इन ट्री ट्रंक कहाँ रहती है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कॉलोनी अंडर द सॉइल इन ट्री ट्रंक्स और सिक्योर एंड सेफ प्लेस पे हमेशा रहती हैं।
Why do ants always move in row? Ants हमेशा एक रो में क्यों चलती हैं? राजू and Munia mother said that the ants do their work collectively by dividing it among them. राजू और मुनिया की मम्मी ने बोला कि भाई ये चींटियां जो हैं हमेशा एक दूसरे को काम बांट कर करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं. You should also work collectively by dividing. आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिए. Based on their responsibility, ants are known as a queen ant. और इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो क्वीन एंट है वो सबसे ऊपर होती है. द वर्कर एंट्स होती है और सोल्जर एंट. तीन टाइप्स की एंट्स होती हैं, एक तो क्वीन एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर एंट्स. Salt water is sprayed in order to get protection from the ants. आप नमक या नमक के पानी को स्प्रे कर सकते हैं जहां पर आपको प्रोटेक्शन करनी हो एंट्स से, चींटियों से. Nowadays insecticides are used for protection from the ants. आजकल जो है इंसेक्टिसाइड्स का, कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है एंट्स को दूर करने के लिए. however this is harmful for us also. और जहाँ जैसे कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है. जैसे लाइन एग्स, एग कौन देती है? लाइन एग्स मतलब अंडे देने का काम करती है क्वीन एंट. उनकी जो टेकिंग केयर का काम करती है वर्कर एंट. और टू सेफगार्ड द एग्स की जो सुरक्षा करने का और उनके घर की सुरक्षा करने का काम करती है सोल्जर एंट. ओके. एट विच प्लेस इन योर सराउंडिंग एरिया देयर आर मोर नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ एंट्स. आपको कौन से ऐसे स्थान नजर आते हैं जहां पर आपको एंट्स ग्रुप में नजर आती हैं? विच मेजर डू वी टेक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एंट्स. आप कौन से क्या ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपका भोजन जो है उनसे प्रोटेक्ट रहे भोजन से? तो आप भोजन को कवर्ड कर सकते हो, फूड को कवर्ड कर सकते हो. और आपको ये है इन विच आप कौन से प्लेसेस पे एरिया पे आपको एंट्स नजर आती हैं. यहाँ पे मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था, ऊपर आपने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ ये नजर आती हैं. प्लांट पॉट के नीचे आती हैं, गार्डन में आती हैं, सेफ जगह पे पाई जाती हैं. तो मतलब इस तरह से आपको बता रखा है. Turn your page 204. Munia told her mother that our grandma living in their neighborhood scatters roasted wheat flour. आटे का कसा. मुनिया told her mother. मुनिया की माँ बोल रही है कि that our grandma, कि मतलब एक जो दादी माँ जो उनके पड़ोस में ही रहती है, नेबर में ही रहती है, वो क्या करती है? स्कैटर मतलब डालना होता है. स्कैटर करती है. रोस्टेड मतलब रोस्ट भुना हुआ जो आटा होता है, रोस्ट करा हुआ जो आटा होता है वो चींटियों को डालती है. Why does she do so? वो ऐसा क्यों करती है? मम्मी से वो पूछती है वो ऐसा क्यों करती है मामा? Mother told her that many people mix ghee, sugar and wheat flour. कुछ लोग जो होते हैं वो चींटियों के लिए घी, शुगर और चीनी और आटे को मिक्स करके वो उनको देते हैं, खिलाते हैं. Scatter it one on the home of ants. चींटियों के घर के आगे डालते हैं. They believe that we should arrange food for the creatures also. उनका ऐसा मानना है कि हमें जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं इनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना चाहिए. We should arrange food for creatures. Explore. क्या एक्सप्लोर किया गया? People give ghee, sugar, wheat, flour to ants, colonies of ants. Similarly, which are the other creatures for whom you have seen people arranging food? इसी तरह से तुमने और भी creatures देखे होंगे जिनके लिए जो दूसरे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए भोजन अरेंज करते हैं, ठीक है, भोजन देते हैं. Animals and birds also have senses to see, hear, smell, speak and feel. Animals और birds दोनों के अंदर सेंस होती हैं अलग अलग, उनकी देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, बोलने की, फील करने की, सबकी अलग अलग सेंसेस होती हैं. इनके अलग सेंस होते हैं. बर्ड्स लाइक एगल, हॉक, वल्चर एक्सेट्रा. ठीक है, एगल की अलग होती है, हॉक की अलग होती है, वल्चर कैन सी देयर प्रे फॉर मील्स फ्रॉम मील्स अवे. ये अपने शिकार को बहुत दूरी से देख लेती हैं. एंड एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर वेरी फेंट साउंड्स. और आप जैसे कि जो डॉग होता है वो आराम से मतलब कि बहुत हल्की सी फेंट साउंड भी बहुत जल्दी से महसूस कर लेता है और आहट को सुन लेता है. सम इंसेक्ट कैन आइडेंटिफाई देयर फूड फॉर स्मेल. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो स्मेल के द्वारा अपने फूड को ले लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. हाउ डज द मॉस्किटो फाइंड यू. मॉस्किटो आपको कैसे ढूंढता है? हाउ डू डॉग्स आइडेंटिफाई एनी वन. डॉग्स कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है दूसरों को? जनरली द आईज ऑफ अ बर्ड आर ऑन द टू साइड्स ऑफ इट्स हेड.
जनरली आमतौर पर जो बर्ड्स की आईज होती हैं वो दो साइड की होती है और वो अपने हेड को घुमा सकते हैं। बर्ड्स कैन व्यू टू डिफरेंट थिंग्स एट पॉइंट ऑफ टाइम। बर्ड्स जो है एक ही जगह देख सकते हैं, एक ही सामने की तरफ देख सकती हैं। द बर्ड्स हुज पिपल्स ऑफ आइज कैन नॉट मूव। ऐसे पक्षी भी होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, अपनी गर्दन को हिला नहीं सकते, पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। जनरली मूव देयर नेक टू लुक अराउंड। जब उस टाइम पे ये जो बर्ड्स हैं ये अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। तो मतलब अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर एक पक्षी की। इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, और ऐसा माना जाता है कि जो डे के टाइम पे जो जानवर जो डे के टाइम पे रहते हैं वो कैन आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स, कुछ कलर्स देख पाते हैं जो दिन के वक्त के जैसे जानवर होते हैं। एंड एनिमल्स विच आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम, और जो रात के वक्त देख पाते हैं वो ओनली व्हाइट एंड ब्लैक कलर ही देख पाते हैं। हाउ डू बर्ड्स warn other birds during the time of crisis। संकट के समय जब प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे बर्ड्स अपने दूसरे साथियों को किस तरह से कुछ वाइब्रेशन देते हैं, वार्न करते हैं कि भाई ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरह से करते हैं, ये अलग साउंड निकालते हैं। हाउ डज एगल वल्चर और सर्च फॉर देयर फूड। एगल और वल्चर किस तरह से अपना खाना, चील और गिद्ध किस तरह से अपना खाना सर्च करते हैं। हाउ डज फिश वार्न ईच अदर फॉर एनी डेंजर। और फिश किस तरह से दूसरी मछलियों को खतरे के बारे में, वार्न के बारे में बताती है। सम बर्ड्स एमिट डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की आवाज निकालते हैं, एमिट डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं अलग अलग डेंजर को देखते हुए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आ डिफरेंट साउंड फॉर एन एनिमी दैट इज कमिंग फ्लाइंग। उड़ के जो पक्षी आ रहा है, जो उड़ के जो एनिमी आ रहा है उसके लिए वो अलग साउंड का यूज करते हैं। और डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड से आ रहा है उसके लिए अलग साउंड का यूज करते हैं। वेयर डू द हाउस लिजार्ड सडनली गो अवे इन विंटर्स। आपने देखा होगा कि जो लिजार्ड्स होती हैं अचानक विंटर्स के सीजन में गायब हो जाती हैं, कम दिखती हैं। विच एनिमल गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर सीजन। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर कोई भी सीजन में पूरी तरह से सो जाते हैं, स्लीप ले लेते हैं। द कैपेसिटी फॉर एनिमल्स टू स्मेल, सी, हियर, एक्सेप्ट आर डिफरेंट। ठीक है, कैपेसिटी हर एक एनिमल की स्मेल, सी, सुनने की, देखने की शक्ति अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। बर्ड्स फ्लाई इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ द इको रिसोनेंस, है ना, रेजोनेंस। बैट्स जो होता है, जो आपके चमगादड़ होता है, वो डार्क में किसकी हेल्प के द्वारा ये उड़ सकता है। तो रेजोनेंस मतलब कि एक आवाज की, इको मतलब कि हाई पिच की आवाज के द्वारा, प्रतिध्वनि जो सब बोलते हैं उसके द्वारा ये सुन सकता है और अपने शिकार को देख सकता है। वी शुड वर्क टुगेदर और वी शुड अरेंज फूड फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। हमें एक साथ काम करना चाहिए और हमें क्या अपना खाना एक साथ अरेंज करना चाहिए। एनिमल्स जो है अपना एक साथ खाना अरेंज करते हैं। मेक अ टेबल, यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड मतलब पक्षी, और फिश, पिकॉक, लिजार्ड, बटरफ्लाई, मॉस्किटो और डॉग। वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वो किस तरह से अपने खाने को प्राप्त करते हैं, और वो वॉक करते हैं कि स्विम करते हैं कि फ्लाई करते हैं। वॉक मतलब चलते हैं, स्विम तैरते हैं कि फ्लाई करते हैं। तो ये आपका टेबल आपको खुद सेल्फ इसको फिल करनी है टेबल। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पीछे टर्न करिए पेज नंबर 206। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देम एंड राइट वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ आपको एनिमल दे रखे हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके फीचर क्या है। जैसे कि रैबिट है तो रैबिट का क्या उसके अंदर स्पेशलिटी है, एलिफेंट के अंदर क्या स्पेशलिटी है, बर्ड के अंदर क्या स्पेशलिटी है, और आपकी फिश उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना है, इसका लिखना है। ये आपको मैं PDF में जब भेजूंगी तब मैं आपको इसको राइट करवाऊंगी। हाउ डू बैट्स फ्लाई इन द डार्क विदाउट स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। बैट्स जो है किस तरह से अंधेरे में बिना किसी स्ट्राइक के ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है। इसी तरह से हमें इसका आंसर भी देना है। ये इस तरह से इसी में से क्वेश्चन आंसर अपने को ढूंढना है। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज अमेजिंग वेयर द एलिफेंट्स आर सो बिग एंड द एंट्स आर सो स्मॉल। ठीक है, ये बता रखा है जो जानवरों की जो दुनिया है बहुत ज़्यादा अद्भुत है, और जहाँ पर एलिफेंट तो बहुत बड़ा है और चींटी बहुत छोटी है। तो इस तरह की इस दुनिया के बारे में हमने पढ़ा है। हाँ, और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखे हैं और इन क्वेश्चन आंसर को हमने नोटबुक में करना है। इसके बीच में से क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। ठीक है।
अब मैंने ये पूरा चैप्टर आपको चैप्टर 8 कंप्लीट करा दिया है। आपको यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, नेक्स्ट में लेक्चर में मैं वीडियो PDF भेजूंगी इसके क्वेश्चन आंसर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 7 चैप्टर और 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आगे फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, थैंक यू सो मच।